नमस्कार, मैं हूँ कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे बड़े नाम हुए हैं जो कि आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं आज भी हमारे दिलो दिमाग में ताज़ा हैं और वो कविताएं, वो रचनाएं हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, हर फील्ड में हमें इंस्पायर करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नागार्जुन की। 30 जून 1911 को नागार्जुन का जन्म हुआ था। उनका जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। नागार्जुन तरौनी गांव जिला मधुबनी बिहार के निवासी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई थी। बाद में वो बनारस और कोलकाता में अध्ययन कर रहे थे। 1936 में वो श्रीलंका चले गए और वहीं बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। कुछ समय श्रीलंका में रहे और 1938 में भारत लौट आए। अपनी कलम से ही आधुनिक हिंदी काव्य को और भी ज्यादा समृद्ध बनाने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर सन 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया था। नागार्जुन एक ऐसे कवि थे जो अपने सटायर की वजह से जाने जाते थे और खासकर अगर उनकी विशेषताओं की बात की जाए तो उनका फक्कड़पना, यानी कि जेब में एक पैसे भी ना होना और घूमने का शौक रखना उनकी खासियत हुआ करती थी। नागार्जुन अपने सटायर से सरकार ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा करते थे। उनकी कई ऐसी कविताएं हैं जिसकी वजह से उन्होंने राजनीति को और अपने दोस्तों को, अपने नज़दीकियों को निशाना बनाया और उन्होंने समाज पर भी काफ़ी कटाक्ष किए हैं। कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले इस कवि को अपनी स्पष्टवादिता और राजनीतिक कार्यकलापों की वजह से जेल भी जाना पड़ा। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नाम का गलत इस्तेमाल करने पर नागार्जुन ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, यम को भी दुर्गंध लगेगी, नरक भला कैसे जाओगे। आज़ादी के 10 साल गुजर जाने के बाद भी जब देश की परिस्थितियों में सुधार नहीं आता तो नागार्जुन कहते हैं, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीभ कटी है भारत माता मची न पाती शोर। देखो धसी धसी ये आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आज़ादी के बीते 13 साल। कवियों में नागार्जुन एक ऐसे कवि थे जो किसी से डरते नहीं थे और निडर होकर के अपनी बातें अपने कलम के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की हिम्मत रखते थे। नागार्जुन कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्या हकलाऊं। नेहरू को तो मरे हुए 100 साल हो गए, अब जो है वो शासन के जंजाल हो गए। गृह मंत्री के सीने पर बैठा अकाल है, भारत भूमि के प्रजातंत्र का बुरा हाल है। 1935 में दीपक और 1942-43 में विश्व बंधु पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वो यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का आगाज हुआ। उनके खास कविता संग्रह चित्र को माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत और बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की हैं। लोक जीवन, प्रकृति, समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावाद काल के वो अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं गांव चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती है। जटिल से जटिल समस्याओं पर नागार्जुन इतनी आसानी से अपनी बात कह देते हैं कि क्या विद्वान, क्या आम आदमी, हर किसी को उनकी बातें सीधे उनके दिल तक पहुंचती हैं, उनके दिल दिमाग में बस जाती हैं और अपनी बातों को ठीक से लोगों तक संदेश के रूप में, कविताओं के रूप में पहुंचा पाते हैं। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों तरह की कविताएं रची हैं। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है तो दूसरी तरफ बोलचाल की भाषा की रवानी भी देखने को मिलती है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिल चुका है। उनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर, बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक। नागार्जुन की सारी ही रचनाएं नागार्जुन रचनावली में 7 खंड में संकलित हैं। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4।
चार पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए तीन। तीन पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए दो। दो बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया है एक। एक पूत भारत माता का, कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़ के जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।